दोस्तों सेकेंड सिटिंग साइंस का आंसर की आप लोग मिला लीजिए फटाफट। 15 फरवरी 2023 का मेरे पास सेट कोड सी है दोस्तों। अगर आपके पास है सी तो अच्छा वाली बात है, नहीं है तो दोस्तों आप लोग वीडियो को रोक रोक के किसी भी सेट का मिला सकते हैं, क्योंकि हम प्रश्न पढ़ के उसका उत्तर बताएंगे। ठीक, चलिए एक एक मिला लेते हैं दोस्तों। 80 प्रश्न का उत्तर हम बता देंगे इस वीडियो में। चलिए, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है के कितने संरचना समावयी संभव है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा 5। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका दूसरा सवाल रहा, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 14। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 3 नंबर का घेंघा रोग पनपता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आयोडीन की कमी से। ठीक ना, आप लोग किसी भी सेट का मिला सकते हैं, क्योंकि हम प्रश्न पढ़ पढ़ के उनका उत्तर दे रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को रोक रोक के मिला सकते हैं। चलिए, चौथा है रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा पत्तियों पर। आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 5 का है रक्तचाप मापने के उदाहरण को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 6 नंबर का सवाल रहा, पराग कोष में क्या पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा परागकण। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 7 नंबर का सवाल रहा, लसिका का रंग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा हल्का पीला। चलिए 8 नंबर का देख लीजिए। 8 का है निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कागज। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका सवाल रहा 9 नंबर का, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 cm है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा उत्तल। चलिए आगे देख लीजिए। आगे 10 नंबर का सवाल रहा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा काल्पनिक। शेयर करते जाइए वीडियो को फटाफट दोस्तों, और लाइक भी करते जाइए। निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है? 11 नंबर का है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 1/f बराबर 1/u + 1/v। ठीक ना, यह जो होता है माइनस वाला दोस्तों लेंस सूत्र होता है। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 12 नंबर का सवाल रहा, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा +1। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 13 नंबर का सवाल रहा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 13 हो गया दोस्तों। 14 नंबर का सवाल है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा परिकिरणन। चलिए आगे देख लीजिए। 15 का है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अभिलंब की ओर। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 16 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा उत्तल लेंस। चलिए 17 नंबर का देख लीजिए। 17 का ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा RBC। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 18 नंबर का सवाल रहा, कृमि रूप परिशोषिका किसका हिस्सा है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आहार नाल। चलिए आगे देख लीजिए। 19 नंबर का 19 का है, प्रकाश की ओर प्रवाह प्रवाह की गति है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा प्रकाशनुवर्तन। ठीक, चलिए 20 नंबर का सवाल रहा आपका कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा घेंगा। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 21 नंबर का सवाल रहा, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 12 जोड़ी। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 22 नंबर का सवाल रहा, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अग्रमस्तिष्क। चलिए आगे देख लीजिए। 23 का दोस्तों 80 ऑब्जेक्टिव का उत्तर बताऊंगा दोस्तों सही सही। ठीक ना, पूरा देखते रहिएगा वीडियो को। 23 का प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। 24 का है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कलम लगाना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 25 का है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I बराबर नॉट 0। उसके बाद दोस्तों अपवर्तन कोण R में क्या संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा I बड़ा R से। ठीक, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 का देख लीजिए। 26 का है, निर्देशांक चिन्ह परिपट्टी में सभी दूरियां मापी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों
बी हो जाएगा ध्रुव से। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 27 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सिलिकॉन। चलिए 28 नंबर का रहा, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 29 का है, 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आरे 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 25/121 एम्पियर ए। ठीक, चलिए 30 नंबर का सवाल रहा कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों टंगस्टन का। ठीक ना, चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 31 नंबर का सवाल रहा, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है। तो इसका करेक्ट आंसर 760 nm। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 32 का है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा उष्मीय प्रभाव। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 33 नंबर का सवाल रहा, निम्नलिखित में से कौन पराग कोष में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा परागकण। चलिए आगे देख लीजिए 34 का है, निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा एथिलीन। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 35 नंबर का सवाल रहा, अलैंगिक जनन की विधि है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 36 नंबर का सवाल रहा, मेंडेल से अपने प्रयोग के लिए किस पौधों का चयन क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मटर का। चलिए 27 नंबर का प्रश्न रहा, निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा अरस्तु को। चलिए 38 नंबर है, मानव युग्म में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 2। चलिए 39 नंबर का देख लीजिए। 39 का प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा क्लोरोप्लास्ट के एस्ट्रोमा में। ठीक, चलिए 40 नंबर का है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र वो अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मूत्राशय में। ठीक, चलिए 41 नंबर का देख लीजिए। 41 का किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा pH बराबर 11। चलिए 42 का देख लीजिए दोस्तों। 42 का चूना जल का रासायनिक नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए 43 का देख लीजिए। 43 का है, निम्नांकित में से सोडा एस का सूत्र कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा Na2CO3। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 43 हो गया दोस्तों। हाँ 44 का है, निम्नांकित में से कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। 45 का निम्नांकित में से संश्लेषित सूचक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। चलिए आगे देख लेते हैं। 46 का है, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक ना, मोमबत्ती। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका सवाल रहा 47 नंबर का, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे देख लीजिए। आगे 48 नंबर का सवाल रहा, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए आगे देख लीजिए। 49 का है, दोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 50 नंबर का सवाल रख, निम्नांकित में से कौन ओ धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों पी। चलिए 51 नंबर का सवाल है, कैल्शियम की परमाणु संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर 20 हो जाएगा दोस्तों सी करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए 52 का देख लीजिए दोस्तों। 51 दोस्तों इसमें 52 दिया ही नहीं है, किधर चले गया? PDF बनाने में लगता है किधर छिप गया। चलिए आगे होगा। 54 का है, बोरोन का परमाणु भार क्या है? तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। ठीक, चलिए 55 का है कि कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा Zn। चलिए 56 नंबर का है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 3:1।
चलिए 57 का देख लीजिए, 57 का है सेल का विद्युत वाहक बल है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। चलिए 58 का देख लीजिए, 58 है परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एक दिशीय। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 59 नंबर का सवाल है आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कूलाम। चलिए 60 नंबर का सवाल है दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को। ठीक, चलिए 51 नंबर का यहाँ है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर अगर आप लोग बनाए हैं तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों, ठीक ना। चलिए उसके बाद 62 नंबर रहा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं 63 नंबर का है चिन्हों की निर्देशांक परिपट्टी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, उत्तल लेंस की। चलिए 64 नंबर का सवाल रहा कि निम्नलिखित में किस कारण सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, केवल ऋणावेश की गति के कारण। चलिए 65 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, 65 नंबर रहा आपका निम्नांकित में से कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। चलिए 66 नंबर का सवाल रहा सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, Na। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 67 नंबर का सवाल रहा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 24 कैरेट का। ठीक, चलिए 68 का देख लीजिए, 68 है निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, सोडियम। सोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर का सवाल रहा अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, H+ आयन। चलिए 70 नंबर का देख लीजिए, 70 का है निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, HCl। 71 नंबर देख लीजिए, 71 नंबर है शुद्ध जल का pH मान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 7। चलिए 72 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन देता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अम्ल। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 73 नंबर का सवाल रहा जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ATP। चलिए 74 नंबर देख लीजिए, 74 है रंध्र का मुख्य कार्य है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, गैसों का विनिमय एवं वाष्पो उत्सर्जन। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए 75 का वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 76 का देख लीजिए, 76 है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 77 देख लीजिए, 77 है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हीमोडायलिसिस। ठीक, चलिए 78 देख लीजिए, 78 है निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, जड़ की वृद्धि। 79 का है दोस्तों पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, फल। 80 का है दोस्तों लैंगिक जनन संचारित रोग, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एड्स। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जिसका भी सेट यह हो सी हो तो सबका मिला ले। ठीक।